नमस्ते। क्यूब रूट वो भी हम जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये 1 से लेकर 10 का क्यूब पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो आसान है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे आपको याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक क्यूब अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से कोई भी बड़ा सा नंबर हो, 6 डिजिट का हो, 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, आप आसानी से उनका क्यूब निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों कि जो भी नंबर आपको दिया है वो क्यूब रूट होना चाहिए, यानी कि 728 ऐसे डिवाइड करना है हमें। 3 डिजिट में पीछे से आना है ऐसे। यहाँ पे 3 डिजिट तो बच गया 2, यहाँ पे 3 डिजिट तो बच गया 2, ऐसे डिवाइड करना है 3 में। अभी आपको जो 7 to 8 दिखता है, ये जो पीछे का नंबर जो 1 है यानी कि 8 है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर 8 है तो क्या होगा, तो उनका यूनिट्स वो 2 होगा, याद रखना है। 8 होगा, उनका क्यूब है 2 और 2 का क्यूब है 8, तो 2 हो तो 8, 8 हो तो 2। तो हमारा जो ए यहाँ पे 8 है, 8 का क्यूब जो है वो क्या होगा 2, 8 का जो क्यूब है वो 2 होगा। तो मैं क्या लिखता हूं, सिर्फ ये याद रखना है आपको कि 8 है इसीलिए यहाँ पे 2। और अभी बारी इनकी आई, ये 1 है तो किसके बीच में आता है, कौन सा जो क्यूब होता है, तो आपको पता है कि 1 का क्यूब ही 1 होता है, कोई बीच में आता ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। हो गया। सो 12 का जो क्यूब है वो 1728 ही होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है ये 17,576 नंबर था, मैंने यहाँ पे डिवाइड ऐसे किया है। अभी यहाँ पे 6 है तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, 6 हो तो 6 ही आएगा, 6 हो तो 6, तो मैं 6 लिख देता हूं यहाँ पे। और बचा कौन, 17। अगर 17 है, कौन किसके बीच में आता है, 17 दोस्तों 8 और 27 के बीच में आता है। इसमें छोटा कौन है, 8, उनका क्यूब क्या होगा 2। हो गया। फिर से मैं बताता हूं दोस्तों क्या करना है। ये जो नंबर से पीछे का 3 डिजिट का नंबर है उसमें आपको ये देखना है, 6 है तो यहाँ पे देख लो 6 कहां है, यहाँ 6 का क्यूब 6 ही होगा, क्यूब रूट, राइट। ऐसे याद रखना है। 1 है तो 1, 8 है तो 2, 7 हो तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 3 है तो 7, 2 है तो 8, 9 है तो 9, 0 0। तो आपको इसमें से इतने ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो 2 हो तो 8, 8 हो तो 2, देख लो 8 है तो 2, 2 है तो 8। और ऐसे ही दूसरा याद रखना है 3 वाला, 7 है तो 3, 3 है तो 7, बस। बाकी एज इट इज है, देखो 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 0 0। तो वापस यहां पे आ जाते हैं। इसका तो हमने 6 लिख दिया। अभी ये क्या करना है, ये जो नंबर बच गया 17 जो नंबर बच जाता है वो किसके बीच में आता है, वो देखो। इसमें छोटा कौन है, जो नंबर छोटा होता है उनका क्यूब लिख देना है, बस। और देखो 937, तो 7 होगा तो वहां पे 3 होगा, आप देख सकते हैं 7 है, ये रहा 3 है, यस, तो 7 होता है तब 3 होता है यहाँ पे। और अभी कौन बचा 35, 35 किसके बीच में आता है, देख लो 27 और 64 के बीच में आता है 35, यस। उसमें छोटा कौन है 27, उनका क्यूब लिख दो 3, तो 33 का एक क्यूब होगा 6859। तो मैं यहां पे पहले पार्ट्स बना देता हूं, ये 3 पार्ट्स। सो 9 होगा तो सिर्फ 9 ही आएगा, 9 होगा तो 9 ही आएगा दोस्तों। ये 6 है तो 1 और 8 के बीच में आएगा, छोटा 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहां पे 3375 है, डिवाइड करो 3, बाकी बचे हो। यहां पे 3 है, 5 हो तो 5 होगा, देख लो आप 5 होगा यहां पे तो 5 होगा, यस 5। अभी यहां पे बचा कौन 3, तो ये 1 और 8 के बीच में आएगा। उसमें छोटा कौन है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये 15 का क्यूब होगा। अभी यहां मजे की बात है दोस्तों, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट है, यहां पर भी 3 डिजिट है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इतना आसान है दोस्तों। ये 4 है तो 4 का क्यूब 4 होगा, आपको यही देखना है पीछे वाला नंबर में। लेकिन यहां पे देखना है ये 592 है तो किसके बीच में आता है, तो आप यहां अच्छे से पता लगा सकते हैं। देखो दोस्तों 592, ये 512 और 729 यानी कि 8 और 9 के बीच में आता है। उसमें छोटा कौन है 8, तो वही लिख देना है आपको, यस। तो 84 का क्यूब ये होगा।
तो अगर ये एग्जाम में या तो 1 मार्क्स में होगा एमसीक्यू टाइप्स के, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको झड़प से फटाक से आंसर लाना है और क्यूब रूट पूछा है, तो आपको दोस्तों सिर्फ ये 1 से लेकर 10 तक क्यूब है वो आना चाहिए। तो आप आसानी से 6 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो, आप आसानी से इनका क्यूब निकाल सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आपको वीडियो चाहते हो तो अभी से हमारी चैनल और पेज फॉलो करो, और दूसरी बात, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी ये नई टेक्निक सीखने को मिले और ये मैथमेटिक्स है वो आसान कर सके।